नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। जब यूपी की चूड़ियां आंध्र प्रदेश में खनकती हैं, जब पंजाब की फसल मणिपुर में पकती है, जब कश्मीर का केसर केरल में महकता है, तो उस एहसास को भारत कहते हैं। भले ही हमारी जबानों में फर्क हो, भले ही त्योहारों की तासीरें अलग हों, लेकिन एक एहसास जो उस मुल्क को जोड़ता है वो है भारत। कहते हैं हिंदुस्तान की श्रेष्ठता उसकी विविधता से है, भारत की श्रेष्ठता उसकी अलग अलग लेकिन एक पहचान से है। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की इसी कहानी को कविताओं में दोहराने के लिए हमारे साथ मौजूद है तमाम कवि। परिचय कराती हूं, वेद जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है वेद जी आपका। अनामिका जी हमारे साथ हैं, सौरभ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। शंभू शेखर जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ है चरणजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, शुरुआत वेद जी से करेंगे। जी, मैं वेद ठाकुर आप सभी का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि मैम ने कहा कि वाकई में हिंदुस्तान की जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है, इसकी जो परिभाषा है, वो तभी होती है जब हम सामाजिक एकता की बात करते हैं, धार्मिक एकता की बात करते हैं, आपसी सौहार्द की बात करते हैं। और मैं अपनी बात को वहीं से शुरुआत करना चाहता हूं। सुनिए, अनेकता में एकता की बात अगर करेंगे तो अनेकता में एकता की बात अगर करेंगे तो दुनिया में भारत का नाम पहले आएगा। कि अनेकता में एकता की बात अगर करेंगे तो दुनिया में भारत का नाम पहले आएगा। और एक धारा पे आए कई अवतारी, जहां बुद्ध महावीर का वो धाम पहले आएगा। कि बुद्ध महावीर का वो धाम पहले आएगा। दुनिया को विपदा में जीवन बटा है जहां। कोरोना काल में भारत एक ऐसा देश था जिसने पूरी दुनिया में बिना किसी एक पैसे के दवाइयां सप्लाई की। तब मैं पंक्तियां करता हूं कि दुनिया को विपदा में जीवन बटा है जहां, भारत की भूमि का वो काम पहले आएगा। कि भारत की भूमि का वो काम पहले आएगा। और एकता की ऐसी है मशाल, यहां देखिए जी, रस खान की जुबां पे शाम पहले आएगा। रस खान की जुबां पे शाम पहले आएगा। और पंक्ति रखता हूं कि हिंदुस्तान आखिर क्यों है सबसे महान। सुनिएगा कि दावा है जी पूरी वसुधा में, कहीं देखिए तो भारत के जैसा देश मिल नहीं पाएगा। आग लगाए चाहे कैसे भी पड़ोसी, भले भारत का प्रेम भाव हिल नहीं पाएगा। भारत का प्रेम भाव हिल नहीं पाएगा। आया कोई कहीं से भी हमने स्वीकारा उसे, भारत के जैसा कोई दिल नहीं पाएगा। कि भारत के जैसा कोई दिल नहीं पाएगा। और सब धर्मों का खिला जैसा उपवन, यहां दूजा कोई उपवन खिल नहीं पाएगा। दूजा कोई उपवन खिल नहीं पाएगा। और पंक्ति रखता हूं आपके सामने कि भारत की एकता के बांध को जो तोड़ सके, कि भारत की एकता के बांध को जो तोड़ सके, दुनिया में नफरत पानी नहीं मिलता। कि भारत की एकता के बांध को जो तोड़ सके, दुनिया में नफरत पानी नहीं मिलता। और अशफाक बिस्मिल दोस्ती के सामने जी, भारत में ऐसा कोई सानी नहीं मिलता। भारत में ऐसा कोई सानी नहीं मिलता। तो परमाणु ताकत जो भारत को दे के गए, अटल कलाम जैसा ज्ञानी नहीं मिलता। अटल कलाम जैसा ज्ञानी नहीं मिलता। और सलमा और सीता मिल कोख बलिदान करें, भारत इसी माताओं सा प्राणी नहीं मिलता। भारत इसी माताओं सा प्राणी नहीं मिलता। बहुत बहुत आभार। और पंक्तियां रखता हूं, और ये चेतावनी की पंक्तियां मैं कह सकता हूं, क्योंकि भारत की एकता को तोड़ने के लिए कुछ लोग बाहर से तो कुछ अंदर से भी प्रयासरत हैं। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चालबाज भेड़ियों की टोलियां पड़ोस में हैं, एकता अखंडता से भारत की जलते, देखा नहीं जाता राष्ट्र प्रेम फूटी आंखों से भी, नित नई नई वो तो कई चाल चलते। नित नई नई वो तो कई चाल चलते। नित नई नई वो तो कई चाल चलते। देना है जवाब उन्हें मिलकर हमको ही, देना है जवाब उन्हें मिलकर हमको ही। देश बर्बादी वाले ख्वाब जहां पलते, देश बर्बादी वाले ख्वाब जहां पलते। और मिल बांट कर रहो राष्ट्र के समक्ष, क्योंकि आस्तीनों वाले सांप हर जगह मिलते। आस्तीनों वाले सांप हर जगह मिलते। आस्तीनों वाले। और अंतिम बंद रखता हूं अपने इस काव्य पाठ का कि राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध। और मैं निवेदन करता हूं साहब, जो लोग हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को तोड़ने का प्रयास करते हैं, मैं निवेदन पढ़ता हूं कि उनके साथ ऐसा कुछ
होना चाहिए। तब मैं पंक्ति पढ़ता हूं कि राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध नीति को जो पाल रहे साम छोड़ दंड नीति उन पे बढ़ाइए, कि राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध नीति को जो पाल रहे साम छोड़ दंड नीति उन पे बढ़ाइए विधान ऐसा देश संविधान में के मृत्यु का हृदय में उनके भय होना चाहिए कि ऐसा राष्ट्र को जो तोड़े कोई, ऐसी हर जबान पर लगाम को लगाइए, ऐसी हर जबान पर लगाम को लगाइए निशाना देश द्रोहियों की छातियों पे, पहले घर भेदियों को जड़ से मिटाइए, पहले घर भेदियों को जड़ से मिटाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज हम हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल हो चुके हैं देश को आजाद हुए, लेकिन जिस दौरान देश आजाद हुआ यानी 1947 का जिक्र हम कर रहे हैं, उससे पहले हिंदुस्तान एक नहीं था। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। हिंदुस्तान की ताकत, जैसे वेद जी आपने कहा, कि इसी में है कि हम सब अलग होते हुए भी एक हैं, लेकिन हम सबको एक करने वालों को भी आज हमें याद करना चाहिए। शंभू जी। जी, निश्चित तौर से। और आज की तारीख में जब पूरे हिंदुस्तान में किसी एक व्यक्तित्व की बात की जाए कि जिसने पूरे भारत को एक किया, तो दूसरा नाम हमारे सामने कभी नहीं आता, किसी की जुबान से नहीं आता। किसी भी विचारधारा के लोग हो सकते हैं, लेकिन वह मानेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष, क्योंकि उनके इरादे लौह थे, लोह जैसे वो बिल्कुल सख्त इरादे लेने वाले व्यक्ति, मैं उनके सम्मान में 4 लाइनें पढ़ता हूं कि भारत की तरक्की का रास्ता बना दिया। क्या बात है। भारत की तरक्की का रास्ता बना दिया, सबके दिलों में देखो हौसला बना दिया। भारत है अगर एक तो बस लौह पुरुष से, भारत है अगर एक तो बस लौह पुरुष से, तिनको को जोड़ जिसने घोंसला, को जोड़ जिसने घोंसला बना दिया। आज यह जो भारत बिल्कुल हंसता खिलखिलाता सोने की चिड़िए का जो घोंसला है, वो तिनके तिनके को जोड़कर हमारे पटेल साहब की देन है। और जब आज हम आजादी का स्वर्णिम महोत्सव मना रहे हैं, आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि जीएनटी पर लगातार, मैं कहता हूं कि साल भर भी अगर हम अपने देश के शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का गुणगान करते रहें तो कम पड़ेगा। हम पिछले कई एपिसोड से लगातार भारत की आजादी का यह पर्व, स्वतंत्रता के यह स्वर्णिम अवसर, यह जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये करता नहीं है अब कोई वादे पटेल से, करता नहीं है अब कोई वादे पटेल से, दिखते नहीं है कोई भी सादे पटेल से, दिखते नहीं है कोई भी सादे पटेल से। अलगाव के ये बीज पनपने ही नहीं थे, होते जो अगर सबके इरादे पटेल से, होते जो अगर सबके इरादे पटेल से, होते जो अगर सबके इरादे पटेल से। और देखिए, ये कमजोरियां दिखी जहां ताकत बना दिया, कमजोरियां जहां दिखी ताकत बना दिया, हाथी को खुद उसी का महावत बना दिया। सरदार का कमाल था बदला निजाम भी, सरदार का कमाल था बदला निजाम भी, टुकड़ों को जोड़ जोड़ के भारत बना दिया, टुकड़ों को जोड़ जोड़ के भारत बना दिया। हमने सरदार सरोवर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक, हमने विश्व में सबसे ऊंचा उनका एक हमने उनके सबसे ऊंची मूर्ति बनाई और ये संदेश पूरी दुनिया को दिया कि भारत जो है वो
एकता की एक मिसाल है कि सादा कभी हुआ नहीं कागज पटेल का, सादा कभी हुआ नहीं कागज पटेल का, मिलनों को कितने को मिला है पद पटेल का, मिलने को कितनों को मिला है कद पटेल का। यूं राष्ट्र के नायक तो कई और भी थे पर सरदार सरोवर में दिखा कद पटेल का, सरदार सरोवर में दिखा क्या बात है, कद पटेल का। देखिए, भारत की एकता ही है कि हम मंगल पर पहुंच गए हैं। तो मंगल पर अनामिका जी परचम लहराया है, आगे भी जाएंगे। बिल्कुल, ये एकता है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की कहानी है और इस कहानी को हम सब अपनी जुबानी आप सब के कानों से लेके हृदय तक पहुंचाने के पूरे प्रयास में जुटे हैं। मैं इसी से यहीं से बात प्रारंभ करती हूँ, 4 पंक्तियां कहती हूँ और अपनी बात आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। भारत जैसा आपने बताया, जैसा हम जानते हैं, जैसा भारत हम सबके हृदय में है, ऐसे भारत की कल्पना जिन्होंने की वो कौन थे, सुनिएगा। कि चमक भाल पर राष्ट्र प्रेम की कर्मों में ईमान मिला। साधारण लोग नहीं थे वो। कि चमक भाल पर राष्ट्र प्रेम की कर्मों में ईमान मिला, देशद्रोह को रौंद दिया और देशभक्ति का मान मिला, देशद्रोह को रौंद दिया और देशभक्ति का मान मिला। आजादी के लिए जान पर खेल गए उन वीरों में, आजादी के लिए जान पर खेल गए उन वीरों के, अधरों पर जय हिंद का नारा, अधरों पर जय हिंद का नारा, दिल में हिंदुस्तान मिला, अधरों पर जय हिंद का नारा, दिल में हिंदुस्तान मिला, दिल में हिंदुस्तान मिला। मित्रों, गुड न्यूज टुडे पर बैठकर एक संकल्प हम लेते हैं और वो बात आप तक पहुंचाते हैं। ये आजादी को निभाना किसकी जिम्मेदारी, क्या सपना उन्होंने देखा, सुनिएगा। कि विश्व गुरु विश्वेश बनाना अपनी जिम्मेदारी है, यह सुंदर परिवेश बनाना अपनी जिम्मेदारी है। आजादी के दीवानों ने जिसका सपना देखा था, आजादी के दीवानों ने जिसका सपना देखा था, वह सपनों का देश बनाना अपनी जिम्मेदारी है, वह सपनों का देश बनाना अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है। तब एक भारत श्रेष्ठ भारत, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जहां वेद ने अपनी बात छोड़ी थी उसी बात को आगे बढ़ाती हूँ। स्वागत। गंगा जमुनी संस्कृति का परिवेश हमारा हो, गंगा जमुनी संस्कृति का परिवेश हमारा हो, एक हो भारत श्रेष्ठ हो भारत देश हमारा हो, एक हो भारत श्रेष्ठ हो भारत देश हमारा हो, गंगा जमुनी संस्कृति का परिवेश हमारा हो, एक हो भारत श्रेष्ठ हो भारत देश हमारा हो, एक हो भारत श्रेष्ठ हो भारत देश हमारा हो। वार पीठ पर देने वाला हर एक खंजर हारेगा। वो आजादी के दीवाने आजादी देकर चले गए, हम सब अपनी कविताओं में अपने बोल में उनको याद कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी जो एक संकल्प के माध्यम से आप सब तक पहुंचाती हूँ वो हमें जरूर लेना है, सुनिएगा। कि वार पीठ पर देने वाला हर एक खंजर हारेगा, अश्क दे अपनी आंखों को अब ऐसा मंजर हारेगा, भारत माँ के आंचल में बस भारत माँ के लाल रहे, भारत माँ के आंचल में बस भारत माँ के लाल रहे, जो वक्त दिखाए आंख हमें वो वक्त का तेवर हारेगा, जो वक्त दिखाए आंख हमें वो वक्त का तेवर हारेगा। नीति के संकल्पों का उद्देश्य हमारा हो, नीति के संकल्पों का उद्देश्य हमारा हो, एक हो भारत श्रेष्ठ हो भारत देश हमारा हो, एक हो भारत श्रेष्ठ हो भारत देश हमारा। और अंतिम बंद जी, कि विश्वास हमें है
फिर से ये विश्वास हमारा जीतेगा। विश्वास हमें है, फिर से ये विश्वास हमारा जीतेगा। अब पतझड़ से जीवन भर मधुमास हमारा जीतेगा। इसे अखंडित करने वाली हर एक कोशिश हारेगी। इसे अखंडित हम खड़े होंगे, हम बताएंगे कि ये देश अखंडित नहीं हो सकता। तब इस जिम्मेदारी के साथ कि इसको खंडित करने वाली हर एक कोशिश हारेगी। इसको खंडित करने वाली हर एक कोशिश हारेगी और अखंडित रखने का प्रयास हमारा जीतेगा। और अखंडित रखने का प्रयास हमारा जीतेगा। तो ईश्वर अल्लाह एक है, ये संदेश हमारा हो। ईश्वर अल्लाह एक है, ये संदेश हमारा हो। एक हो भारत, श्रेष्ठ हो भारत, देश हमारा हो। एक हो भारत, श्रेष्ठ हो भारत, देश हमारा हो। देश हमारा हो। बहुत बढ़िया अनामिका जी। देखिए सौरभ जी, अनामिका जी ने जहां से बात छोड़ी है कि अब जिम्मेदारी किसकी है, अब जिम्मेदारी हमारी है, और इस जिम्मेदारी को बाखूबी कौन निभाता है? खाकी जी बिल्कुल, हमेशा हर कदम साथ चलते हैं और देश की रक्षा, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो या फिर बॉर्डर पर खड़े हमारे जवान। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो वो घटना याद आती है जिस समय मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था। जंग लगी हुई बंदूकों से वो युद्ध नहीं जीता जा सकता था, वो जीता जा सकता था खाकी के अंदर उस जीतने वाले हृदय के सामने खड़े हो जाने से, जिन्होंने गोलियां अपने सीने पर झेली। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना कि जान से है प्यारा जिन्हें अपना वतन, जान से है प्यारा जिन्हें अपना वतन, चाहूं और शांति जो चाहते शमन, आहुति दे प्राणों की जो करते हवन, आओ चलो मिले करे खाकी को नमन। क्या बात है? आओ चलो मिले करे खाकी को नमन। और क्या है खाकी, वो पंक्ति देता हूँ कि वज्र में है ढालती हमारे देश को, वज्र में है ढालती हमारे देश को, रंज से निकालती हमारे देश को, मंजिलों उछालती हमारे देश को, खाकी ही संभालती हमारे देश को। खाकी जो विलोम होता विश्राम का, पर्याय होता है ये संग्राम का, पर्याय होता है ये संग्राम का। खाकी सर्वनाम होता अविराम का, आदि होता है सुखद परिणाम का, आदि होता है सुखद परिणाम का। आग है अनुभव करो जरा तपन, आग है अनुभव करो जरा तपन, आओ चलो मिले करे खाकी को नमन, आओ चलो मिले करे खाकी को नमन, आओ चलो मिले करें खाकी। और पंक्तियां देता हूं, सुनना कि मृत्यु के समक्ष सीना तानते हैं वो, जो बात कही वो पर मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि मृत्यु के समक्ष सीना तानते हैं वो, होली और दिवाली नहीं जानते हैं वो। हम लोग अपने पर्व अच्छे से मना सकें, आप लोग सब जानते हैं कि हमारी होली के अगले दिन वो लोग होली खेलते हैं, हमारी दीपावली के अगले दिन वो दीपावली मनाते हैं, उनका कोई पर्व हमारे साथ नहीं होता। अपने पर्व अगले दिन मनाने वाली ये खाकी इसलिए वो पर्व मनाती है ताकि आप लोग शांति के साथ, अमन के साथ अपने पर्व जी सके। तब पंक्तियां देता हूं कि मृत्यु के समक्ष सीना तानते हैं वो, होली और दिवाली नहीं जानते हैं वो, पर्व की खुशी न पहचानते हैं वो, फर्ज से न ज्यादा कुछ मानते हैं वो जो धारते हैं सिंग टोपी शीश पर, वो जो धारते हैं सिंग टोपी शीश पर, जिन्हें है भरोसा माँ के शोभाशीष पर, जिन्हें है भरोसा माँ के शोभाशीष पर, है यकीन जितना यकीन ईश पर, न्याय टिका है तुम्हारी तफ्तीश पर, न्याय टिका है तुम्हारी तफ्तीश पर, खाकी न्याय को न होने देगी यूं दफन, खाकी न्याय को न होने देगी यूं दफन, आओ चलो मिले करें खाकी को नमन, आओ चलो मिले करें खाकी को नमन। और आखिरी बंद देता हूं अपने सामने, वो खाकी लेकर के आना, पूरी यूनिफॉर्म लेकर के आना, ऊपर से लेकर के नख तक
जो यूनिफॉर्म है उसको ये आखिरी पंक्तियां समर्पित करता हूं। सुनना कि कांधे पे सितारे हैं ये गर्व देश का, कांधे पे सितारे हैं ये गर्व देश का, संयम प्रतीक पेटी सर्व देश का, टोपियान बान गण धर्व देश का, यूनिफॉर्म नहीं है पर्व देश का, यूनिफॉर्म नहीं है पर्व देश का। दंगे हो या महामारी अड़ जाते हैं, दंगे हो या महामारी अड़ जाते हैं, शत्रु के ये पक्ष पर चढ़ जाते हैं, शत्रु के ये पक्ष पर चढ़ जाते हैं। बात हो वतन की तो अड़ जाते हैं, अमन के खूंटे फिर गड़ जाते हैं, अमन के खूंटे फिर गड़ जाते हैं। जिनसे सलामत है अपना वतन, जिनसे सलामत है अपना वतन, आओ चलो मिले करें खाकी को नमन, आओ चलो मिले करें खाकी को नमन, आओ चलो मिले करें खाकी को नमन। करते करते हिंदी है हम वतन है, हम इसको बिल्कुल नहीं भूले। चिरंजीव जी, सबसे पहले तो नवजोत जी आपने अभी एक मंगल का जिक्र किया था। हाँ। मैं वहां से शुरू करता हूं, फिर हिंदी पे आता हूं। जी। वेद उपनिषद पुराण गीता ज्ञान दे के दुनिया को जीवन का सार समझा दिया। क्या है कि वेद उपनिषद पुराण गीता ज्ञान दे के दुनिया को जीवन का सार समझा दिया, और कर्म का सिखाया मर्म और धर्म युद्ध लड़ा, योग से भगाएं कैसे रोग बतला दिया। फिर भी जो कोई पूछता है तो बताओ उसे, आधुनिक भारत ने दुनिया को क्या दिया, कि आधुनिक भारत ने दुनिया को क्या दिया, कि चंद्रमा के दामनों में ढूंढ लिए जल स्रोत, मंगल पे हमने तिरंगा फहरा दिया, मंगल पे हमने तिरंगा फहरा दिया। अब बात है हिंदी है हम जी। ये इकबाल की एक पंक्ति है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। दरअसल हम हिंदी को सिर्फ एक भाषा के रूप में जानते हैं, बल्कि हिंदी नागरिकता के रूप में होती है, वो सिर्फ भाषा का प्रतीक नहीं है। यहीं से गीत छोटा सा 2-3 बंद का है, मैं निवेदन करता हूं आपका इसमें आशीर्वाद मांगता हूं। हम सब हिंदी हैं, हम सब हिंदी हैं, हम सब हिंदी हैं, हम सब हिंदी हैं, हम में कोई भेद नहीं है और न कोई अंतर हम में, हम में कोई भेद नहीं है और न कोई अंतर हम में, साथ खुशी के एक दूजे का हाथ नहीं छोड़ा है गम में, साथ खुशी में एक दूजे का हाथ नहीं छोड़ा है गम में। जब जब कोई संकट हो हम, जब जब कोई संकट हो हम, तब तब हिंदी है, हम सब हिंदी हैं, हम सब हिंदी हैं, हम सब हिंदी हैं, हम सब हिंदी हैं। और बंद निवेदित करता हूं। कितने ही षड्यंत्र हुए हैं, जाने किस किस ने भरमाया, कितने ही षड्यंत्र हुए हैं, जाने किस किस ने भरमाया, जो भी आया खुद बदला वो, हमको कोई बदल न पाया, हमको कोई बदल न पाया। रहना सहना खान पान सब, रहना सहना खान पान सब, करतब हिंदी है, हम सब हिंदी हैं, हम सब हिंदी हैं, हम सब हिंदी हैं। और अंतिम बंद निवेदित करता हूं। धर्म न पूछें, जात न पूछें, संग रहते हैं संग खाते हैं। धर्म न पूछें, जात न पूछें, संग रहते हैं संग खाते हैं। ज्यादा हो तो बांटें सबको, थोड़े में भी इठलाते हैं। क्या बात है। ज्यादा हो तो बांटें सबको, थोड़े में भी इठलाते हैं। पूछो तो पहचान हमारी,
पूछो तो पहचान हमारी मतलब हिंदी है। क्या बात है। हम सब हिंदी हैं, हम सब हिंदी हैं, बहुत बढ़िया। सब हिंदी हैं। अरे वाह चरणजीत जी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। भारत की मिट्टी में न जाने कितनी मिट्टियों की कहानी है। भारत वो देश है जिसकी अलग अलग बोलियों में भी वंदे मातरम का जज्बा एक सा सुनाई देता है, और यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की असल पहचान है। कहते हैं श्रेष्ठता की आन देश की, शान देश की। देश की हम संतान है, 3 रंगों में रंगा तिरंगा, बस यही हमारी पहचान है। क्यों ना अम्बिका जी? जिस उत्साह से नवजोत जी आपने मुझे यहाँ आमंत्रण दिया है हर घर तिरंगा मनाने के लिए, और जिस उत्साह से हम सब के पीछे ये तिरंगा फहर रहा है, जहाँ जैसे जैसे तिरंगे को फहरते हुए देखते हैं वैसे वैसे हृदय में कुछ होता है, और वो गर्व से जब हम भर जाते हैं, ऐसे में कुछ आवाजें आती हैं और वो आवाजें कविता बनकर आपके बीच समा जाती हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, हमारे तिरंगे को समर्पित करती हूँ। चरणजीत जी, बहुत शानदार गीत के बाद सुनिएगा। 4-5 पंक्तियों के बाद अपनी बात रखती हूँ कि शौर्य शांति और खुशहाली के, शौर्य शांति और खुशहाली के रंग चमन से चुनते हैं, केसरिया सफेद हरा। शौर्य शांति और खुशहाली के रंग चमन से चुनते हैं, शौर्य शांति और खुशहाली के रंग चमन से चुनते हैं, एहसासों के हथकरघे पर चलो तिरंगा बुनते हैं, एहसासों के हथकरघे पर चलो तिरंगा बुनते हैं, चलो तिरंगा बुनते हैं, चलो तिरंगा बुनते हैं। और आइए तिरंगा बुने में, मेरा मन है कि तिरंगे की शान में आप सब मेरे साथ होले। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि बन के लावा जो बहता रगों में, बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा। क्या बात है। आन है, मान है, शान है ये, आन है, मान है, शान है ये, स्वाभिमान हमारा तिरंगा। बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा, मात्र एक पताका नहीं है, मात्र एक पताका नहीं ये, है गगन का सितारा। क्या बात है। मात्र एक पताका नहीं ये, है गगन का सितारा तिरंगा, है मुहर एकता की तिरंगा, एक संकल्प है धीरता का, मातु की वंदना है तिरंगा, गूंजता मंत्र है वीरता का, सार गीता का कुरान का है, प्रेम के धर्म का पथ तिरंगा, देश की संस्कृति में तिरंगा, उन्नति का विजय रथ तिरंगा, शिव शिखाओं से बह के जो निकली। क्या बात है। शिव शिखाओं से बह के जो निकली, उस नदी की है धारा तिरंगा, मात्र एक पताका नहीं ये, है गगन का सितारा तिरंगा। सौरभ जी, यहाँ पर वापस मैं उसी बात पे चलूंगी जिसका जिक्र चरणजीत भी कर रहे थे कि हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है, हमारी संस्कृति है हिंदी और हमारी पहचान है हिंदी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पहचान हिंदी है और हिंदी हिंदुस्तान है। बिल्कुल। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना कि आदिकाल से वर्तमान तक हमने एक इतिहास गढ़ा। क्या बात है। आदिकाल से वर्तमान तक हमने एक इतिहास गढ़ा, संस्कृतियों के संस्कार का हर एक स्वर्णिम पृष्ठ पढ़ा, इस धरती पर आदिनाथ ने महावीर ने जन्म लिया, यहीं अवध को राम श्याम ने मथुरा को सम्मान दिया, श्याम वर्ण के नभ में
में दिनकर श्याम वरण के नभ में दिनकर, श्याम वरण के नभ में दिनकर का प्रतिमान हमारा है। हम हिंदी हैं वतन निराला हिंदुस्तान हमारा है। हम हिंदी हैं वतन निराला हिंदुस्तान हमारा है। और ये कवियों की महफिल सजी हुई है। एक बंद कविता के नाम पर देना चाहता हूं, सुनना। कि वाल्मीकि ओ व्यास ने लिखे ग्रंथ तो सबने नमन किया। कि वाल्मीकि ओ व्यास ने लिखे ग्रंथ तो सबने नमन किया। सूरदास तुलसी कबीर ने काव्य गंग आचमन किया। धरती लिखी अंबर लिखा लिखे सत्य शिवम सुंदर। मीरो गालिब ने अश्रु की स्याही से लिखे मंजर। श्री कृष्ण को लिखने वाला, श्री कृष्ण को लिखने वाला, श्री कृष्ण को लिखने वाला वो रस खान हमारा है। हम हिंदी हैं वतन निराला हिंदुस्तान हमारा है। हम हिंदी हैं वतन निराला हिंदुस्तान हमारा है। और आखिरी बंद देता हूं, क्रांति का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तब मैं देना चाहता हूं कि वो क्रांतिकारी जिनके कारण आज हम लोग स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं वो क्या थे और उन्होंने हिंदुस्तान के निर्माण में क्या किया। कि पीठ पे अपनी पुत्र बांध कर अंग्रेजों से युद्ध किया। कि पीठ, बिल्कुल पीठ पे अपनी पुत्र बांध कर अंग्रेजों से युद्ध किया। लक्ष्मीबाई ने शोणित से इस मातृभूमि को शुद्ध किया। मंगल पांडे, तात्या टोपे, धन सिंह सैकड़ों बलिदानी। वो भगत सिंह, आजाद, बिस्मिल ने गोरों की कब मानी। हर क्रांतिकारी कहता स्वतंत्रता, क्रांतिकारी कहता स्वतंत्रता ही सम्मान हमारा है। हम हिंदी हैं वतन निराला हिंदुस्तान हमारा है। हम हिंदी हैं वतन निराला हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है, क्या बात है। चरणजीत जी, मैं एक गीत प्रस्तुत करूंगा और उससे पहले फिर एक छंद निवेदित करना चाहता हूं। और मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहता हो, किसी भी काम में लगा हो, लेकिन उसकी एक ड्यूटी होती है। वो क्या होती है, बस एक छंद के माध्यम से निवेदित करता हूं। शाम चाहिए अगर आपको सुकून भरी, सुबह के जख्मों का भी निदान कीजिए। क्या बात है। शाम चाहिए अगर आपको सुकून भरी, सुबह के जख्मों का भी निदान कीजिए। और छूना चाहते हो जिंदगी में जो बुलंदियां, तो अपने बुलंद पहले अरमान कीजिए। अपने बुलंद पहले अरमान कीजिए। कि धन और मन का समर्पण काफी नहीं, जान चाहिए अगर पेश जान कीजिए। जान चाहिए अगर पेश जान कीजिए। और देश की अखंडता अस्मिता बचानी है तो देश हित में भी कुछ बलिदान कीजिए। देश हित में भी, जो हमारी पूरी मूल चरित्र है भारत का, वो पूरे गीत में दर्शित होगा जी। हमें किसी से द्वेष नहीं, कुछ वैर नहीं जंगल से घर से, पर कैसे मंजूर करें हम देखे कोई बुरी नजर से। पर कैसे मंजूर करें हम देखे कोई बुरी नजर से। नहीं गवारा था कल हमको, नहीं गवारा था कल हमको, अब भी नहीं गवारा है। भारत हमको जान से प्यारा है। भारत हमको जान से प्यारा है। अच्छा है, वाह। निवेदित करता हूं। बढ़िया बढ़िया, वाह। कि वैभव छोड़ वनों में भटके, सुख दुख से अनजान हुए हम। क्या बात है। वैभव छोड़ वनों में भटके, सुख दुख से अनजान हुए हम। मातृभूमि ने जब भी चाहा तब इस पर बलिदान हुए हम। मातृभूमि ने जब भी चाहा तब इस पर बलिदान हुए हम। बात वतन की हो तो दिल में, बात वतन की हो तो दिल में जलता एक अंगारा है। भारत हमको जान से प्यारा है।
भारत हमको जान से प्यारा। और गीत की सबसे नाजुक पंक्तियां जब हम आमतौर पर सुनते हैं कि एक लड़की का विवाह हुआ एक फौजी के साथ में, 2 दिन साथ रहे, चले गए, सरहद पर वो लड़का शहीद हो जाता है, उसके बाद की स्थिति क्या है? निवेदन कि प्रणय निवेदन के सब लम्हे और संपूर्ण जवानी दी है। प्रणय निवेदन के सब लम्हे और संपूर्ण जवानी दी है। उनको 100-100 नमन जिन्होंने बेटों की कुर्बानी दी है। उनको 100-100 नमन जिन्होंने बेटों की कुर्बानी दी है। जीते जीना झुके तिरंगा, जीते जीना झुके तिरंगा, ये संकल्प हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है। चलिए, आजादी के 75 साल और अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और चलते चलते का आखिरी गीत अनामिका जी से। बिल्कुल कि एक मुद्दत से जो सुलझे हैं क्या फिर अफसाने उलझेंगे। एक मुद्दत से जो सुलझे क्या फिर अफसाने उलझेंगे। भला शमा के मजहब में क्या ये परवाने उलझेंगे। एक सदी में बुन पाए हम अंबर प्यार की चादर, जो प्रश्न है एक सदी में बुन पाए जो अंबर प्यार की चादर, हम क्या अब फिर से इस चादर के ताने बाने उलझेंगे। क्या अब फिर से इस चादर के ताने बाने उलझेंगे। तब गीत प्रस्तुत करती हूँ, सांप्रदायिक सौहार्द की बात करती हूँ, सुनिएगा। मोहन के हो हाथ कटारी, खंजर लिए बुरहान। मोहन के हो, शंभू जी सुनिएगा। मोहन के हो हाथ कटारी, खंजर लिए बुरहान। ना हो अपना ऐसा अपना ऐसा हिंदुस्तान। लहू में लिपटे नवराते हो, लहू में लिपटे नवराते हो, और तड़पे रमजान। क्यों हो अपना ऐसा अपना ना हो हिंदुस्तान। केसरिया और हरे रंग में होने लगे लड़ाई। दिल में दीवारें हो भाई का दुश्मन क्यों भाई। चौपाई से लगे उलझने गजलों के अशआर। नज्म के मन में गीत का कैसे मिल पाएगा प्यार। बहुत दुखी है, बहुत दुखी है मानस रोता, गालिब का दीवार। ना हो ऐसा अपना ऐसा अपना हिंदुस्तान। और अंतिम बात, मुश्किल से तो देश ने पाया विधि सम्मत कानून। उसके सच से हो अनजानी भीड़ बहाती खून। जो इसके रखवाले हैं वही उठाते उंगली। कुछ लोगों ने हम लोगों को बना दिया कठपुतली। तब सोचना कि जिसके खातिर रणवीरों ने, जिसके खातिर रणवीरों ने दिया लहू का दान। क्या ये अपना, हाँ ये अपना अपना हिंदुस्तान। सोचो अपना कैसा हो ये अपना हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब अनामिका जी। तो जिस देश को युगों ने गढ़ा, संस्कृतियों ने संवारा, मौसमों ने मेहरबानियां लुटाई, नदियों ने सींचा, वो मुल्क आज दुनिया में एक महाशक्ति बनकर खड़ा है। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि आजादी के उत्सव का रंग यूं ही जमा रहे, भारत की शान यूं ही सलामत रहे। और इसी उम्मीद के साथ आज कवि सम्मेलन में बस इतना ही, लेकिन अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। जय हिंद।